एंकल स्प्रेन हो या मसल पुल, कभी भी किसी को भी हो जाता है। पर सबसे पहला काम हम जो करते हैं वो आइस या हीट अप्लाई करना। पर एक सेकेंड, दोनों में से कौन सा लगाना चाहिए? लेकिन क्या आप जानते हैं आपका ये गलत डिसीजन आपका दर्द बढ़ा भी सकता है। पर वरी नॉट, आप अकेले नहीं हैं जो इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं। काफ़ी लोग ये मिस्टेक करते हैं कि अपनी इंजरी में हीट लगाना है आइस लगाना है, इसमें कंफ्यूज रहते हैं। पर इस वीडियो को देखने के बाद आप भी हो जाएंगे इंजरी एक्सपर्ट, क्योंकि इस वीडियो में हम समझेंगे हीट और आइस एप्लीकेशन के पीछे की साइंस, उसका सही तरीका, नुकसान और फ़ायदे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोहित, आप देख रहे हैं टेकिफा हेल्थ वे टेक मिट्स हेल्थ। तो किसी भी तरह की इंजरी हो या किसी भी तरह की कंडीशन, सबसे पहला काम हम जो करते हैं वो होता है हॉट या कोल्ड एप्लीकेशन में से किसी एक चीज़ का यूज़ करना। हम भी फिजिकल थेरेपी में पेशेंट को प्रिपेयर करने के लिए दोनों में से कोई एक चीज़ चुनते हैं, उसी के बाद हम फर्दर ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोनों में कन्फ्यूजन पेशेंट को ज़्यादा रहता है कि अगर हम पेशेंट को कहें या फिर पेशेंट खुद अपनी इंजरी को मैनेज करना चाहे तो वो कैसे डिसाइड करेगा कि उसे हॉट लगाना चाहिए या कोल्ड एप्लीकेशन यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम कोल्ड एप्लीकेशन को समझें तो उसके पीछे का साइंस ये है कि जब भी हम कोल्ड एप्लीकेशन लिम्ब पे लगाते हैं तो उस लोकल एरिया में लोकल एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है, वहाँ का ब्लड सप्लाई कम होता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन बॉडी करती है ताकि वो उस जगह के टेम्परेचर को प्रिजर्व करके रख सके। तो अब हम समझते हैं हॉट एप्लीकेशन के पीछे का साइंस। तो जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि हॉट हमारी बॉडी के लिए कितना अच्छा होता है, तो अगर हम उसके पीछे की साइंस को समझें तो जब भी हम हॉट एप्लीकेशन का यूज़ लिम्ब पे करते हैं तो उस लोकल एरिया में वेजो डायलेशन देखने को मिलता है। इसका मतलब उस लोकल एरिया की ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। हॉट एप्लीकेशन मसल को सूद करता है, रिलैक्स करने में मदद करता है और एफिशिएंट मूवमेंट में मदद करता है। साथ ही हॉट एप्लीकेशन मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी बढ़ाता है, जिससे कि वहाँ पर न्यूट्रिएंट सप्लाई बढ़ती है। अब समझते हैं आइस एप्लीकेशन के बेनिफिट्स, उसे किस कंडीशन में यूज़ किया जाना चाहिए और उसको अप्लाई करने का सही तरीका क्या है। तो जैसा कि हमने समझा कि आइस एप्लीकेशन यूज़ करने से उस लोकल एरिया में वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होती है, न्यूट्रिएंट सप्लाई कम होती है। तो ये सब चीज़ें पेन को रिड्यूस करने में, स्वेलिंग रिड्यूस करने में मदद करती हैं। जब भी हमारा गोल स्वेलिंग को कम करना हो, पेन को लोकली रिड्यूस करना हो या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कम करना हो, तब हम आइसिंग का यूज़ करते हैं। हम कंडीशन समझिए कि किन कंडीशन में आइसिंग का यूज़ किया जाना चाहिए। तो ऐसे केसेस जिसमें लोकल एरिया में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जैसे कि टेंडनाइटिस के केसेस, बर्साइटिस के केसेस, या फिर कोई एक्यूट इंजरी है। एक्यूट इंजरी मतलब विद इन 3 डेज में हुई कोई इंजरी जिसको 3 दिन से ज़्यादा नहीं हुए, उसे हम एक्यूट इंजरी कहते हैं। ऐसे केसेस में आइस का अप्लाई किया जाना सही रहता है। या फिर ऐसे केसेस जिसमें कि स्वेलिंग है, क्योंकि एक्यूट इंजरी जब भी होती है तो स्वेलिंग भी वहाँ आती है, तो उसमें भी हम आइस एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। आप एंकल स्प्रेन, मसल पुल के केसेस में भी आइसिंग का यूज़ कर सकते हैं। अब एक्यूट इंजरी की बात जब आई है तो हम इसके लिए एक और प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं जिसे हम प्राइस प्रोटोकॉल का नाम देते हैं। प्राइस प्रोटोकॉल को अगर हम समझें तो P फॉर प्रोटेक्शन, R फॉर रेस्ट, I फॉर आइसिंग, C फॉर कंप्रेशन एंड E फॉर एलिवेशन। तो आप ये प्राइस प्रोटोकॉल फॉलो करके एक्यूट इंजरी को इनिशियली मैनेज कर सकते हैं। आइसिंग के कॉन्ट्रा इंडिकेशन की अगर बात करें तो आपको इन्हें कैसे केसेस में यूज़ नहीं करना है। तो ऐसे केसेस जिसमें कि ओपन वुंड है, किसी तरह का उस एरिया में इन्फेक्शन है, या फिर मसल स्पाज्म या ट्रिगर है, तो आप ऐसे केसेस में आइसिंग का यूज़ ना करें। कोल्ड एप्लीकेशन के सारे बेनिफिट्स, इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्लियर करने के बाद अब हम आते हैं हॉट एप्लीकेशन पे। तो हॉट एप्लीकेशन के बेनिफिट्स और उसके यूजेस को अगर हम समझें तो जैसा कि हमने हॉट एप्लीकेशन की साइंस को समझा था कि वो वेजो डायलिटेशन करके उस एरिया में ब्लड सप्लाई बढ़ाता है,
मसल को रिलैक्स करता है और साथ ही मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई बढ़ाता है। तो इसे हम ऐसे केसेस में यूज़ करते हैं जिसमें मसल से रिलेटेड कोई चीज़ है, जैसे कि मस्कुलर टाइटनेस, मस्कुलर स्पाज्म, या फिर हीलिंग प्रमोट करना है। ऐसे केसेस में हम लोग हॉट एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, जैसे कि मसल में क्रैम्प आना या मस्कुलर स्पाज्म, या फिर किसी भी तरह की ऐसी मस्कुलर कंडीशन जिसमें मसल टाइट हो रही है, उसमें हम हॉट एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं और हॉट एप्लीकेशन उसमें काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। हॉट और आइस एप्लीकेशन की जैसे हमने साइंस और इंडिकेशन उनके समझे, तो कुछ पॉइंट्स है जो कि हमको ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो सबसे पहले हमको ध्यान रखने का है तो वो है आइसिंग का प्रॉपर एप्लीकेशन। अगर आप आइस अप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि उसे डायरेक्टली अपने लिम्ब पे अप्लाई ना करें, उसके बीच में या तो टॉवेल हो या फिर आप कोई पॉलीथीन यूज़ कर सकते हैं, उसे डायरेक्टली लिम्ब पे अप्लाई ना करें, फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। अब बात करें अगर टाइमिंग की, तो आपको आइस कंप्रेशन के लिए, आइस एप्लीकेशन के लिए 7 to 8 मिनट काफ़ी होता है। आप इसे दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हैं। और हॉट एप्लीकेशन की बात करें तो हॉट एप्लीकेशन 10 से 15 मिनट सफिशियंट होता है और आप इसे 2 या 3 बार यूज़ कर सकते हैं। हॉट एप्लीकेशन हो या आइस एप्लीकेशन, ये दोनों ही इनिशियल मैनेजमेंट है। अगर आपको कोई एक्यूट इंजरी हुई है या आप किसी इंजरी से सफ़र कर रहे हैं तो इन चीज़ों के बाद ज़रूर अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट करें और उसका पूरा मैनेजमेंट ज़रूर करवाएं। अब मैं ये कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि अब आप हो चुके हैं इंजरी एक्सपर्ट। भले ही वो हॉट एप्लीकेशन हो या वो आइस एप्लीकेशन, आप अपने और अपने कलीग्स के लिए आसानी से ये डिसीजन ले सकते हैं कि किस चीज़ के लिए किसे अप्लाई किया जाना सही रहेगा। अगर आपके साथ या आपके आसपास कोई ऐसा किस्सा हुआ है जिसमें गलत एप्लीकेशन से किसी का दर्द बढ़ा है तो कमेंट में शेयर करें। साथ ही कैसे ड्रोन फ्यूचर में हार्ट अटैक के केसेस को कम कर सकते हैं, ये जानने के लिए स्क्रीन पे आ रही वीडियो पे क्लिक करें और देखें। मिलता हूँ आपसे वहीं। हैप्पी हेल्थ।